नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में सीआरपीसी के सेक्शन 317 एग्जम्पशन के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। कोई भी अभियुक्त जो क्रिमिनल ट्रायल में न्यायालय के समक्ष बराबर उसे उपस्थित होना होता है, यदि वो किसी भी पेशी में बिना अपने अधिवक्ता को बताए बिना किसी कारण के न्यायालय से अनुपस्थित हो जाता है, तो न्यायालय उसके जमानत मुचल के निरस्त करके और उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब करने का आदेश दे देता है। मित्रों, सामान्यतः प्रत्येक पेशी में अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होता है। यदि किसी कारण से वह अपने कार्य से बहुत अति आवश्यक कोई कार्य है बाहर चला जाता है, तो उसको अपने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 317 जाब्ता फौजदारी के अंतर्गत हाजिरी माफी का आवेदन लगाना होता है। यदि वह अधिवक्ता से संपर्क नहीं करता है, स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, उसका अधिवक्ता भी न्यायालय के समक्ष जाकर कोई आवेदन नहीं लगाता है, तो सामान्यतः न्यायालय उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट उसके जमानत मुचल के निरस्त कर निकाल देता है। मित्रों, इसके लिए नियम यह है कि ये प्योरली डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट पर निर्भर करता है कि वह अभियुक्त की अनुपस्थिति को माफ करे या न करे, यह न्यायालय के विवेक का विषय रहता है। इसके लिए यदि वह अपने कार्य से कहीं बाहर जाता है तो उसको हाजिरी माफी का आवेदन के लिए अपने अधिवक्ता को बताना चाहिए। यदि वह किसी कारण से बीमार हो गया है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट आदि जो भी बाहर कहीं जाता है तो उसके टिकट वगैरह रेलवे के या एयर सर्विस के वो सपोर्टिंग पेज प्रस्तुत करने चाहिए। जो उसके घर का कोई सदस्य बीमार है तो भी उसकी कोई ऐसी मेडिकल एविडेंस या सर्टिफिकेट, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आदि पेश करना चाहिए। यदि न्यायालय के समक्ष जानबूझकर बार बार हर पेशी पर अभियुक्त अनुपस्थित जानबूझकर होता है तो न्यायालय का जो विवेक है वो डिस्क्रिशन खत्म हो जाता है। इसके अलावा न्यायालय प्रत्येक आपराधिक प्रकरण में जो इम्पोर्टेंट स्टेज है, जैसे चार्जिंग ऑफ फ्रेम, जो चार्ज जब फ्रेम होता है, आरोपों को बनाती है, उस समय उसे उपस्थित होना होता है। एविडेंस के समय यदि कोई पहचान आदि का प्रश्न इन्वॉल्व है तो अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होता है। अभियुक्त कथन अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत जो एक्यूज्ड स्टेटमेंट होता है उस दिन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को उपस्थित होना आवश्यक है। फैसला जिस दिन ऑर्डर के लिए केस नियत रहता है उस दिन भी अभियुक्त का उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। तो इन सब इम्पोर्टेंट स्टेजेस में अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना मैंडेटरी रहता है, और कोई विशेष ऐसा कारण रहता है तो वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से एग्जम्पशन एप्लीकेशन यानी अभियुक्त की अनुपस्थिति का सद्भाविक कारण न्यायालय को यदि बताता है और न्यायालय उससे संतुष्ट हो जाता है तो वह अभियुक्त को उसकी गैर हाजिरी से मुक्ति दे सकता है तथा नियत कोई भी पेशी पर उपस्थित होने के बाद में निर्देश दे सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर बोनाफाइड रीजन बताने पर ही अभियुक्त को न्यायालय में जो प्रकरण लंबित है और जो प्रकरण ट्रायल आदि चल रही है उसमें अनुपस्थिति से एग्जम्पशन मिलता है। 205 सीआरपीसी में भी इसी तरह के प्रावधान है, लेकिन वो उस एक जो एग्जम्पशन परमानेंट टाइप का या वैसा होता है उसके लिए दिया जाता है, वो भी सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन लगाया जाता है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष सद्भाविक आधारों पर बोनाफाइड जो भी कारण है उसी पर एग्जम्पशन किसी विशेष कारण के आधार पर न्यायालय को अभियुक्त को हाजिरी माफी देने का विवेकाधीन अधिकार दिया गया है। मैंने धारा 317 सीआरपीसी के संबंध में जो प्रकरण में अभियुक्त की आपराधिक प्रकरण में अनुपस्थिति के संबंध में खास महत्वपूर्ण प्रावधान बतला है। यदि आपके द्वारा अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और रिश्तेदार, यार दोस्त जिन्हें भी आप आवश्यक समझें उन्हें शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।